कहानी की शुरुआत में हमें बहुत ही खूबसूरत सिटी को दिखाया जाता है जहाँ के लोग चाय के बहुत शौकीन होते हैं। वहीं हम एक पुराने घर में टी पेड मास्टर को देखते हैं जो अपनी वाइफ के साथ छोटे छोटे टी पेड्स बनाया करते थे, जिनकी खासियत होती थी कि उन पर चाय डालने से उनका रंग बदल जाता था। मास्टर आज एक लेडी टी पेड को बनाते हैं जिसका नाम वो जियांग रखते हैं, मगर तभी उनकी वाइफ को हार्ट अटैक आ जाता है जिससे वो टी पेड नीचे गिर जाता है, जिसे गिलेरी लेकर भाग जाता है। मास्टर की वाइफ की डेथ हो जाती है, इसीलिए मास्टर अपने सभी टी पेड को बेचकर अपना काम बंद कर देते हैं। फिर हमें चाय की दुकान पर उन्हीं टी पेड को दिखाया जाता है जिन्हें मास्टर ने बनाया था। दुकानदार अपनी दुकान पर आए सभी लोगों को उन टी पेड्स की खूबी बताता है कि इनके ऊपर पानी डालने से ये रंग बदलते हैं। ये देखकर सभी लोग खुश होते हैं, मगर वो दुकानदार एक टी पेड पर पानी नहीं डालता जिसका नाम तांग होता है। एक लड़की तांग पर भी चाय डालने लगती है, मगर दुकानदार उसे रोक देता है और उसे बताता है कि ये रंग नहीं बदलता, इसीलिए मुझे बेकार लगता है और किसी दिन में इसे फेंक दूंगा। ये कहकर उसे साइड में रख देते हैं। फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है कि सभी इंसानों के जाने के बाद वो सभी टी पेड जिंदा हो जाते हैं। तांग काफी शरारती होता है, इसीलिए वो दूसरे टी पेड को परेशान करता है। फिर वो अपने दोस्त पिगी के पास जाता है जो हमेशा फिजिक्स की बुक पढ़ा करता था। तभी वहाँ सारे टी पेड इकट्ठा होकर आज की प्रोडक्टिविटी की गणना करने लगते हैं, क्योंकि उनका मानना था कि जितनी बार उन पर चाय गिराई जाएगी उससे और ज्यादा भाग्यशाली बनेंगे। और इनमें से खुशबू भी आती थी। कॉइन फ्रॉग नाम का एक टी पेड बहुत खुश होता है क्योंकि आज उस पर सबसे ज्यादा बार चाय डाली गई थी। तांग को इससे बुरा लगता है क्योंकि उसके रंग न बदलने की वजह से कोई उस पर चाय नहीं डालता। फिर भी वो सभी से दिखावा करता है कि वो बहुत खुश है, कि वो सबसे अलग है। वो उदास होकर खिड़की पर बैठ जाता है। पिगी उसके पास आता है और उसे समझाता है कि रंग ही सब कुछ नहीं होता, इसीलिए तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। मगर तांग उसे कहता है कि मैं कुछ भी करके अपने रंग को बदल कर रहूंगा, जिससे मेरा भी चाय डालने पर रंग बदलेगा। और अब वो सपने देखने लगता है कि रंग बदलने के बाद सभी उसे पसंद करने लगेंगे। अगली सुबह हमें पहाड़ों पर एक मिनी रोबोट को दिखाया जाता है जो ऊपर से लुढ़कता हुआ सिटी में आ रहा होता है। वो एक फेरिस व्हील से होते हुए नीचे आता है और इधर उधर टकराते हुए उस टी पॉट शॉप में पहुंच जाता है। सभी टी पेड उसे देखकर डर जाते हैं। तांग भी उस रोबोट बॉल के साथ नीचे गिर जाता है। वो रोबोट अब एक्टिवेट हो जाता है जिससे सभी और ज्यादा डर जाते हैं। तांग हिम्मत करके उस रोबोट से पूछता है कि तुम कौन हो और कहां से आए हो। रोबोट उन्हें बताता है कि मैं आज से 3 साल बाद फ्यूचर से आया हूं। फिर उन्हें एक प्रकाश की टनल दिखाता है जिसके जरिए वो इस दुनिया में आया था, मगर तांग को उस पर विश्वास नहीं होता कि वो फ्यूचर से आया है। इसीलिए उस रोबोट को कहता है कि तुम्हें साबित करना होगा, क्योंकि अगर तुम फ्यूचर से आए हो तो तुम पास्ट के बारे में सब कुछ जानते होंगे। रोबोट अपने एडवांस सिस्टम की मदद से देखता है कि वहाँ से एक प्लेन गुजरने वाला है, इसीलिए सभी को कहता है कि यहाँ से एक प्लेन गुजरेगा। थोड़ी देर में जब वहाँ से प्लेन गुजरता है तो सभी को विश्वास हो जाता है कि वो फ्यूचर से आया है। तभी वहाँ टी शॉप का मालिक आने लगता है, इसीलिए वो सभी वापस से अपनी जगह पर जाने लगते हैं। तांग भी उस रोबोट को छिपने को कहता है, जिससे वो बॉल बनकर टेबल के नीचे छिप जाता है और सभी टी पेड फ्रीज हो जाते हैं। एक डिलीवरी बॉय जब वहाँ पार्सल देने आता है तो चाय तांग के ऊपर छिड़क देता है, जिससे तांग को बहुत अच्छा लगता है। तांग उस रोबोट के पास जाता है और उससे पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है। तो रोबोट उसे बताता है कि मेरा कोई नाम नहीं। तो तांग उसका नाम जियोलाई रख देता है। फिर वो उसे साइड में लेकर जाता है और उसकी तारीफ करते हुए कहता है कि तुम बहुत होशियार हो और तुम फ्यूचर से आए हो, इसीलिए तुम्हें पता होगा कि मैं अपने रंग को कैसे बदल सकता हूँ। रोबोट उसे स्कैन करता है, मगर उसे अपने डेटा में कोई रिजल्ट नहीं मिलते, इसीलिए वो तांग को बताता है कि मेरा ज्ञान सीमित है, मगर मैं वापस घर लौटकर खुद को अपग्रेड कर सकता हूँ। तांग को भी यह आइडिया अच्छा लगता है और उसे कहता है कि तुम अपने बारे में कुछ नहीं जानते, इसीलिए हम फ्यूचर में चलेंगे जहाँ से तुम आए थे, और इससे तुम्हें खुद के वजूद का पता चलेगा और मैं पता लगा पाऊंगा कि मैं अपने रंग को कैसे बदल सकता हूँ। पिगी उन्हें कहता है कि फ्यूचर में जाने के लिए तुम्हें एक वॉर मॉल खोलना होगा। तांग और रोबोट अब फ्यूचर में जाने के लिए खिड़की से बाहर आ जाते हैं। रोबोट तांग को पहाड़ी पर बने फेरिस व्हील को दिखाता है जहाँ से वो आया था, इसीलिए वो दोनों पहाड़ी की तरफ बढ़ने लगते हैं। वो एक बच्चे की ट्रॉली चुरा लेते हैं और वायर के थ्रू आगे बढ़ते हैं। रास्ते में उन्हें बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, मगर फिर भी वो किसी तरह सब मुसीबतों को पार करते हुए फेरिस व्हील तक पहुँच जाते हैं। वो उसे ऑन करने के लिए कंट्रोल रूम में जाते हैं और फेरिस व्हील को ऑन कर देते हैं, जिससे लटक कर वो ऊपर पहुँच जाते हैं। उन्हें वहाँ रिंग दिखाई देती है, जिससे उन्हें लगता है
कि वही वर्म होल है जिससे फ्यूचर में जाया जा सकता है। इसीलिए वो दोनों उन रिंग को पार करते हैं, मगर कुछ नहीं होता, जिससे वो परेशान होते हैं। रोबोट को लगता है कि उन्हें स्पीडस्टर की तरह सुपर स्पीड में उन रिंग्स को पार करना होगा। इसीलिए वो दोनों साथ में उन रिंग्स को पार करते हैं, मगर वो आर पार निकल कर नीचे गिरने लगते हैं और इधर उधर टकराते हुए वो एक पेट शॉप में पहुंच जाते हैं, जहाँ के जानवर उनके पास आते हैं, जिनमें एक बूढ़ी टर्टल भी होती है। तांग उन्हें पूरी बात समझाता है कि वो फ्यूचर में जाना चाहते हैं, मगर उन्हें वहाँ जाने का रास्ता नहीं पता। तो बूढ़ी टर्टल उन्हें बताती है कि तुम्हें ट्री होलमैन को ढूंढना होगा, जो ही तुम्हारे सभी सवालों का जवाब देगा, क्योंकि उसे सब कुछ पता है। मगर वहाँ तक पहुँचना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो अंधेरे अंडरवर्ल्ड में रहता है। इसीलिए तुम्हें गटर से होते हुए नीचे जाना होगा, जहाँ तुम्हें सबसे गहरे हिस्से में ट्री होलमैन मिल जाएंगे। तांग भी इससे खुश होता है और वो तय कर लेता है कि वो ट्री होलमैन तक पहुँच कर रहेगा। बूढ़ी दादी उन्हें बताती है कि तुम्हें संभल कर रहना होगा, क्योंकि नीचे फ्लैश डाकुओं का इलाका है, जिनका लीडर फ्लैश नाम का एक गिलेरी है, जिसने बहुत से टीपेट को मारा है। तांग इससे डर जाता है, मगर वो हिम्मत करके रॉकेट के अंदर अंडरवर्ल्ड में जाने के लिए निकल जाता है। वो इधर उधर टकराते हुए गटर में गिर जाते हैं। तांग वहाँ देखता है कि रोबोट उसके दिए हुए ऑर्डर को फॉलो कर रहा था, जिसे वो उसे घूमने कहता है, तो घूमने लग जाता है। इससे तांग को बहुत मजा आता है, मगर रोबोट को इससे गुस्सा आता है, इसीलिए उसे कहता है कि ऐसा मत करो। फिर वो आगे बढ़ने लगते हैं। रोबोट काफी दुखी होता है। रास्ते में तांग को एक स्नो क्रिस्टल बॉल मिलती है, जिसमें फेरिस व्हील था। तांग उसे रोबोट को गिफ्ट कर देता है और कहता है कि हम दोनों दोस्त हैं। इससे वो बहुत खुश होता है और वो नाचने लगता है। तभी वहाँ गटर में पानी आने लगता है। ये देखकर वो दोनों ऊपर चढ़ने की कोशिश करते हैं, मगर वो पानी में बहकर बहुत नीचे पहुँच जाते हैं। तांग गिरने लगता है, मगर रोबोट उसे बचा लेता है। वही हम पिगी को देखते हैं, जिसका फिजिक्स में इंटरेस्ट होने की वजह से वो अपनी बुक लेकर तांग की तरफ बढ़ने लगता है, ताकि वो भी फ्यूचर में पहुंच सके। वही तांग और रोबोट को गटर में दो चूहे मिलते हैं, जो उन्हें बताते हैं कि हम यहाँ के निवासी हैं और हम यही खाई में रहते हैं, मगर ये जगह तुम्हारे लिए सुरक्षित नहीं। तांग उन्हें कहता है कि हम ट्री होलमैन को ढूंढ रहे हैं। चूहे उन्हें बताते हैं कि ये जगह बहुत ही खतरनाक है, क्योंकि ये फ्लैश डाकुओं का इलाका है, मगर तुम चिंता मत करो, हम तुम्हें सुरक्षित ट्री होलमैन के पास ले जाएंगे। और उन दोनों को लेकर अपने अड्डे की तरफ बढ़ने लगते हैं। वो उन्हें अपनी चूहे की दुनिया में ले जाते हैं, जो बहुत ही खूबसूरत होती है। मगर हमें यहाँ पता चलता है कि उन दोनों चूहों ने तांग से झूठ बोला था और वो दोनों फ्लैश के लिए काम करते हैं, जो वही लुटेरा होता है जो टी पेड्स को नुकसान पहुँचाया करता था, और उसने बहुत ही बेशकीमती चीजें चुरा कर वहाँ सजा रखी थी। साथ ही उसने बहुत सारे टी पेड को भी गुलाम बनाकर रखा होता है। तांग जब ये देखता है तो काफी डर जाता है। फ्लैश रोबोट से कहता है कि मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा था। रोबोट उससे पूछता है कि क्या तुम जानते हो मैं कहाँ से आया हूँ। तो फ्लैश उन्हें बताता है कि मैंने अपने दोनों चेले मोटू और पतलू को तुम्हें चुराने के लिए लैब में भेजा था, जहाँ साइंटिस्ट तुम्हें बना रहे थे, लेकिन तुम्हें पूरी तरह से बनने में 3 साल का वक्त लगने वाला था। मेरे दोनों चमचे जैसे ही तुम्हें चुराने वाले थे, तो उनकी बेवकूफी की वजह से तुम वहाँ से टकराते हुए लैब से बाहर निकल गए। साइंटिस्ट ने तुम्हें बहुत पकड़ने की कोशिश की, लेकिन तुम पहाड़ी से नीचे निकल गए। लेकिन जब तुम डीएक्टिवेट थे, इसीलिए तुम्हें कुछ पता नहीं चला, और मैं जब से तुम्हें ढूंढ रहा हूँ। तांग को वहाँ जियांग नजर आती है, जो वही टी पेड़ थी जिसे फ्लैश ने चुरा लिया था। तांग जियांग को बताता है कि हम दोनों को मास्टर ने बनाया था, लेकिन जियांग उसे नहीं पहचानती। फ्लैश गुस्से में तांग को मारने लगता है, लेकिन रोबोट उसे बचा लेता है और वो जियांग को भी आजाद कर देता है, जिससे रोबोट जियांग और तांग को अपने साथ लेकर वहाँ से निकलने लगता है। फ्लैश अपने साथियों को उन्हें पकड़ने के ऑर्डर दे देता है, मगर रोबोट बड़ी चालाकी से बचते हुए वहाँ से निकलने लगते हैं। लेकिन फ्लैश जियांग का पैर पकड़ लेता है और उसे दूर गिराकर पकड़ लेता है। तांग को भी वो नीचे पानी में फेंक देता है। रोबोट को तांग नजर आने की वजह से वो गुस्सा होता है और उसे मारने लगता है, लेकिन फ्लैश जब उसे रुकने कहता है तो रुक जाता है, क्योंकि एक वॉइस कमांड रोबोट होता है जो किसी के भी कमांड देने पर काम करता था। इसीलिए जब फ्लैश उसे कहता है कि वापस चले जाओ, तो जियोलाइट रोबोट उस फैक्ट्री में जाने के लिए निकल जाता है जहाँ उसे बनाया गया था। फ्लैश इससे हैरान होता है और वो समझ जाता है कि वो रोबोट उसके आदेश का पालन करता है। वहीं तांग मिट्टी का बना होने की वजह से पानी में डूब जाता है और वो काफी कोशिश करने के बाद भी बाहर नहीं निकल पाता। दूसरी तरफ रोबोट भी रोबोटिक रिसर्च सेंटर में पहुंच जाता है, जहाँ एक एआई उसके सामने आ जाता है। रोबोट उसे पूछता है कि क्या फ्यूचर है, तो एआई उसे बताता है कि रोबोट रिसर्च इंस्टीट्यूट है। इससे रोबोट समझ जाता है कि फ्यूचर से नहीं है। एआई उसे बताता है कि तुम्हें साइंटिस्ट ने घरेलू कामों के लिए बनाया था, ताकि तुम लोगों
ताकि काम में मदद कर सको, और तुम्हारे अंदर एक वॉइस कमांड चिप फिट की गई थी, इसीलिए तुम सबकी कमांड को फॉलो करते हो। रोबोट एआई से पूछता है कि अगर मैं फ्यूचर से नहीं हूँ तो मेरे सिस्टम में वर्म होल इमेज कैसे है। एआई उसे बताता है कि ये वर्म होल नहीं बल्कि ये तुम्हारे थर्मल इमेजिंग मोशन कैप्चर की वजह से बनी एक इमेज है। इससे रोबोट बहुत दुखी होता है। उसे वहाँ बहुत सारे रोबोट दिखाई देते हैं जो सभी भी उसकी तरह वो इस कमांड पर चलते थे, और वो एआई उन सभी रोबोट को एक्टिवेट करके दिखाता है, लेकिन ये सभी जियोलाइट रोबोट को पसंद नहीं आता, और वो एआई से कहता है कि मुझे ऑर्डर फॉलो करना अच्छा नहीं लगता, और वो वापस अपने दोस्त को ढूंढने के लिए वेंट के थ्रू वहाँ से निकल जाता है। वही हमें पिगी को दिखाया जाता है जो भी तांग को ढूंढता हुआ गटर में पहुंच गया था, मगर वहाँ भी उसे मोटू और पतलू चूहे घेर लेते हैं, जिन्हें जब पता चलता है कि वो तांग का दोस्त है तो उसे अपने साथ ले जाते हैं। वहीं तांग पानी से निकलने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो बाहर नहीं निकल पाता। तभी वहाँ एक लंप फिश आती है जो चमक रही थी। तांग उससे डर जाता है, मगर तभी वो लंप फिश एक खराब डिवाइस में फंस जाती है। तांग उसकी मदद करता है और उसे बाहर निकाल देता है, जिससे अब वो लंप फिश अपनी पूरी फैमिली के साथ वहाँ आ जाती है, और अब तांग की दोस्त बन गई थी, इसीलिए उसे पानी से बाहर निकाल देती है। वहीं फ्लैश ने पिगी और उसके सभी दोस्तों को किडनैप कर लिया था, और वो उनसे जियोलाइट रोबोट के बारे में पूछ रहा होता है, लेकिन जब पिगी उन्हें कुछ नहीं बताता तो फ्लैश उसकी फेवरेट फिजिक्स बुक फाड़ने लगता है, मगर फिर भी वो उसे कुछ नहीं बताता। वहीं तांग वापस आगे बढ़ने लग जाता है, मगर तभी फ्लैश के चमचे उसे देख लेते हैं और उसे पकड़ने लगते हैं, मगर तभी जियोलाइट वहाँ आकर उसे बचा लेता है, जिससे तांग बहुत खुश होता है। अब रोबोट और उस चूहे के बीच फाइट होने लगती है। तांग और रोबोट मिलकर उसे हरा देते हैं, जिससे वो खुश होते हैं। तांग रोबोट से कहता है कि हमें जियांग को बचाना होगा। रोबोट उसे बताता है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकता क्योंकि फ्लैश मुझे वॉइस कमांड के थ्रू कंट्रोल कर सकता है। फिर उसे पूरी बात बताता है कि कैसे वो रोबोटिक लैब में पहुंचा, जहां उसे पता चला कि वो फ्यूचर से नहीं है। रोबोट को एक चींटी दिखाई देती है जो पानी में फंसी थी, मगर रोबोट उसकी मदद करता है और उसे साइड में निकाल देता है। फिर वो तांग से कहता है कि मैं ट्री होल मैन से पूछना चाहता हूँ कि मैं खुद को दूसरों के कमांड फॉलो करने से कैसे रोक सकता हूँ। तांग भी उसकी इन बातों से काफी सैड हो जाता है, और अब वो दोनों पहले ट्री होल मैन को ढूंढने निकलते हैं। वो दोनों अपने सफर के दौरान काफी मस्ती करते हैं और एक दूसरे का साथ देते हुए हर मुसीबत से बाहर निकल जाते हैं। रोबोट को पता चलता है कि वो दादी कछुए के बताए हुए नक्शे के अनुसार ट्री होल मैन तक पहुँचने वाले हैं। तभी उन्हें वहाँ बहुत से टॉय और एनिमल दिखाई देते हैं जो भी ट्री होल मैन से अपने सवाल पूछने के लिए जा रहे होते हैं। तांग और रोबोट भी उनके साथ जाते हैं। वो एक मंच के पास पहुँचते हैं जहाँ काफी भीड़ लगी हुई थी। तभी वहाँ एक लेडी फ्रॉग आकर बताती है कि आज ट्री होल मैन का जन्मदिन है, इसीलिए आपको उनसे मिलने के लिए मेरे मेंढक खिलाड़ियों से जीतकर दूसरी तरफ निकलना होगा, और जो जीतेगा वही उनसे सवाल पूछ सकता है। सभी से डर जाते हैं क्योंकि जो भी अंदर जा रहा था वो बुरी तरीके से मार खाकर बाहर आ रहा था। रोबोट हिम्मत करके अंदर चला जाता है, लेकिन वो फ्रॉग उसे पकड़ लेते हैं। तांग उसकी मदद करने जाता है और उन सभी फ्रॉग से लड़ते हुए अपने दोस्त रोबोट को बचा लेता है, जिससे तांग ये गेम जीत जाता है और उसे ट्री होल मैन से एक सवाल पूछने का अवसर दिया जाता है। मगर हमें यहाँ पता चलता है कि ट्री होल मैन दरअसल एक कंप्यूटर होता है। तांग उस कंप्यूटर से सवाल पूछने लगता है, मगर तभी वहाँ फ्लैश के चमचे आ जाते हैं, जिससे सभी जानवर इधर उधर भागने लगते हैं और ऊपर बना हुआ पुल टूट जाता है। रोबोट भी ये देख लेता है और वो तांग को इस बारे में बताता है, मगर उसे शांत रहने को कहता है, जिससे वो ऑफ हो जाता है और उसके ऊपर बहुत सारी चीजें गिर जाती है। तांग इससे काफी परेशान हो जाता है, मगर तभी वहाँ शेन नाम का एक आदमी आ जाता है जो रोबोटिक लैब में काम किया करता था, और वो जगह उसका स्टोर रूम थी। जियोलाइट सामान में दबने की वजह से काफी डैमेज हो चुका था, मगर शेन उसे ठीक कर देता है, और जब वो कुछ सामान लेने बाहर जाता है तो तांग जियोलाइट के पास पहुंच जाता है, मगर वो एक्टिवेट नहीं होता। इसीलिए उसे लगता है कि अगर वो उसे फेरिस व्हील के पास लेकर जाए तो शायद वो ठीक हो जाएगा। इसीलिए उसे एक ट्रॉली में लेकर वहाँ से निकल जाता है। वो सभी मुश्किलों को पार करता हुआ किसी तरह रोबोट के फेरिस व्हील के पास ले जाता है। अब लाइट की वजह से जियोलाइट का सिस्टम रिबूट हो जाता है और वो वापस से ठीक हो जाता है। इससे तांग बहुत खुश होता है। अब वो दोनों साथ में बातें करने लगते हैं। तांग जियोलाइट को बताता